हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एनएमडीसी का स्किल टेस्ट सेकेंड लेवल एग्ज़ाम टेस्ट 10 या 11 मार्च को दोनों दिन जो है कि होना है। तो उस डेट में जो है कि जो मैकेनिकल असिस्टेंट मैकेनिक के पोस्ट से रिलेटेड जो एमएमबी डीजल मैकेनिक ऑटोमोबाइल या फिर जो है कि और भी बच्चे हैं वो, और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के, और जो है कि आईटीआई कर रहे हैं जो कैंडिडेट, जो मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, और जो है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितने भी लोग हैं, अगर उनका कहीं वनडे एग्ज़ाम में जो है कि स्किल टेस्ट लगा हुआ है तो प्लीज़ उनके लिए जो है कि ये वीडियो मोस्ट यूजफुल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि इस वीडियोज़ का जो है कि अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के लिए ये, जिनके पास ऑलरेडी जो है कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड स्किल टेस्ट का जो है कि टॉपिक है, उनके लिए रिवीजन से बेहतर मौका कोई नहीं है दूसरा। और जो कैंडिडेट के पास जो है कि मटेरियल नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास प्रैक्टिकल की बुकें नहीं होंगी या ये वाला टॉपिक नहीं होगा, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जो है कि नोट्स और जो है कि अपना जो है कि पेन लेकर के बैठें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, इसमें वर्किंग प्रोसीजर का हो गया या फिर जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस का हो गया, तो उसमें उसको नोट डाउन करें जिससे उनको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले सेकेंड लेवल या स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मेरा आप लोगों से एक वही रिक्वेस्ट है कि जो है कि जो मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ, दूसरे कैंडिडेट जो मेरे साथ के आईटीआई कर रहे हैं, तो उनको मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स उनको लिए काफ़ी जो है कि हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समझ लेते हैं, सीधे चलेंगे हम लोग टॉपिक पे। आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अनसर्विसेबल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनसर्विसेबल का कोई बहुत विशेष इशू नहीं है। अनसर्विसेबल इंजन को जो है कि खोलने और बांधने का प्रयास, यानी कि इंजन डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग का जो ये टॉपिक है, इसमें जो है कि हम लोग पूरे चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स हमारा है डिसमेंटलिंग, क्लीनिंग, चेकिंग एंड असेंबलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंजन का है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट में क्या क्या ज़रूरत है हम लोगों को। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, डी स्पैनर सेट है, रिंग स्पैनर सेट है, सॉकेट स्पैनर सेट है। और ये दोस्तों इंच इंच जो लिखा है ज़रूरी नहीं है, ये एमएम में भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम स्पैनर आजकल के एमएम में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे बुक से टॉपिक उठाया गया है जहाँ पे जो है कि या पीएस प्रणाली ज़्यादा जो है कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉल पिन हैमर, और जो है कि यहाँ पे मैलेट हैमर वॉल्व लिफ्टर के लिए, और बाकी जो है कि फ्लैट स्क्रू ड्राइवर 6 इंच वाला, और प्लग स्पैनर, रिंग कंप्रेसर एक आती है, मतलब कि पिस्टन रिंग कंप्रेशन के लिए। तो बाकी जो है कम्बिनेशन प्लायर हो गया, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर हो गया, तो ये इतना सब चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सब कुछ जानेंगे, इंजन को खोलेंगे, बांधेंगे भी, पिस्टन को निकालेंगे हम लोग, पिस्टन को फिर फिट करेंगे, सारा कुछ देखने वाले हैं। रॉ मटेरियल में दोस्तों वही रहेगा सेम, अपना जो है कि कार्टन वेस्ट हो गया, पेट्रोल हो गया, एमरी पेपर हो गया, ग्रीस हो गया। बाकी प्रोसीजर में हम लोग फटाफट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं। हमें एक बिना चालू हालत का इंजन खोलने को दिया गया, यानी कि कोई भी इंजन है वर्कशॉप में जो पड़ा रहता है जहाँ पे हमको स्किल टेस्ट देना है, वैसा इंजन दिया गया। बाकी जो है कि जीप के इंजन के ट्रे में रख के बाहर से अच्छी तरह से साफ़ किया। वो जो इंजन था दोस्तों, उसको ट्रे में रख करके अच्छी तरह से साफ़ किया। ये तो ऐसा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर जो है कि इंजन को जो है कि कपड़े से, सूखे कपड़े से ले करके अच्छे से पहले साफ़ करेंगे। ठीक है, कोई भी इंजन लगा होगा। उसके बाद टैपिट कवर के चारों बोल्ट को खोल के टैपिट कवर को सिलेंडर हेड से अलग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंजन 3 भागों में बटा होता है, सिलेंडर हेड, ब्लॉक और सम्प के। तो सिलेंडर हेड के ऊपर जो वाल्व मैकेनिज्म लगा होता है, रॉकर आर्म असेंबली से लेकर बहुत सारी चीज़ों तक, तो उसके ऊपर दोस्तों एक कवर लगी होती है, उसको टैपिट कवर बोलते हैं हम, वाल्व टैपिट कवर। तो उसको जो है दोस्तों, उनके बोल्टों को खोल के हमने जो है कि यहाँ पे टैपिट को कवर को अलग किया। बाकी चौथे स्टेप में देखते हैं, टैपिट कवर गैसकिट को सिलेंडर से अलग किया। जो उसमें जो गैसकिट लगी थी लीकेज को रोकने के लिए, उस जो है कि गैसकिट को हमने सिलेंडर हेड से अलग कर लिया। बाकी अब देखते हैं आगे, सिलेंडर हेड से इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को अलग किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व
को जो है कि एडजस्ट करने के लिए, यानी कि इनलेट वाल्व में हवा अंदर लाने के लिए, और जो है कि एग्जास्ट वाल्व के द्वारा जो हमारे एग्जास्ट गैस बाहर निकलते हैं वहाँ मैनिफोल्ड लगे होते हैं, या सिलेंडर के दोनों तरफ आगे तथा पीछे दोनों तरफ लगी होती हैं क्रमशः, उनको हमने जो है कि खोल लिया। बाकी दोस्तों ये इंजन 4 सिलेंडर का भी हो सकता है, 6 सिलेंडर का भी आपको मिल सकता है, 8 सिलेंडर का भी आपको मिल सकता है। तो सारा प्रोसीजर लगभग सेम ही रहता है, आपको समझना है। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राकर आर्म असेंबली पुशरॉड को सिलेंडर हेड से अलग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो राकर आर्म असेंबली जो थी उनमें छोटे छोटे बोल्ट होते हैं, उनको निकाला, और उसके बाद जो है कि पूरे असेंबली को हमने निकाला। जब निकालेंगे तो पुशरॉड जो है आसानी से जो कैम शाफ्ट के टैपिट के अंदर लगी होती हैं और जो है कि ऊपर तक रहती हैं सिलेंडर हेड के पास तक, उनको जो है कि हमने जो है पुशरॉडों को क्रमशः निकाल लिया। बाकी आगे देखेंगे हम लोग सॉकेट तथा हैंडल द्वारा सिलेंडर हेड के बोल्ट्स को खोला और सिलेंडर हेड के इंजन को ब्लॉक से अलग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सॉकेट स्पैनर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो असेंबलीज वगैरह रहती हैं उनमें जो है कि अपना इस स्पैनर जो है अच्छे से बैठ नहीं पाता है, तो सॉकेट स्पैनर के द्वारा जो है हम सिलेंडर हेड के बोल्टों को जो है कि खोला क्रमशः, और उसके बाद जो है इंजन को ब्लॉक से अलग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेंडर हेड को। अब आगे देखते हैं, 8वां हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 7 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। 8वां देखेंगे, इंजन ब्लॉक से सिलेंडर हेड गैस्किट को भी अलग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सिलेंडर हेड गैस्किट होती है यहाँ पे रोकने के लिए सीलिंग का काम करती है, उसको भी हटाया। बाकी इंजन को उल्टा करके, तो यहाँ पे दोस्तों दिया है इंजन को उल्टा करके, तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे खड़े इंजन मिले हैं तो इंजन को जो है कि सम्प को जो है कि बोल्टों को नीचे से हम खोलेंगे और सम्प को जो है कि धीरे से जो है कि निकाल के रख देंगे। वहाँ पे जो ऑयल चैम्बर है उसको जो है कि अलग करेंगे, यानी कि सम्प को जो है कि हम सिलेंडर ब्लॉक से अलग करेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे जब सम्प को हटा देंगे तो फिर क्या होता है, रिंग स्पैनर के द्वारा डॉग नट को क्रैंक पुली से अलग किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो डॉग नट हमारा होता है वो इंजन के आगे की तरफ होता है, जो मेन सेंटर में लगा होता है क्रैंक पुली के बीच में, उसको जो हम अलग करेंगे तो फिर पुली बाहर निकलेगी, और टायर लीवर की सहायता से क्रैंक शाफ्ट के अगले हिस्से से उसको अलग किया। ये दोस्तों क्रैंक पुली या वाइब्रेशन डैम्पर पुली जो है आगे लगी होती है, पीछे फ्लाई व्हील लगा होता है, ध्यान रखना है। बाकी टाइमिंग कवर को आगे से था, फ्लाई व्हील को पीछे से खोला, इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो टाइमिंग कवर होता है वो क्रैंक शाफ्ट के आगे लगा होता है, क्रैंक पुली के जस्ट पास में, जिसमें अपना कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के गियरें जो है कि वहाँ पे ढकी हुई होती हैं उसके द्वारा। बाकी आयल स्टेनर के दोनों बोल्ट्स खोले, तो दोस्तों जब हमने आयल सम्प को नीचे से हटा दिया सिलेंडर ब्लॉक के, तो वहाँ पे आयल स्टेनर जिसे हम छन्नी बोलते हैं, तो वो 2 बोल्टों पे टिका रहता है, तो उसके दोनों बोल्ट को खोले तथा आयल स्टर्नर को अलग कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है, नीचे से पूरी जो है क्रैंक शाफ्ट की मेन जर्नल जो दिखती है अपना, जिसमें कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बेयरिंग जो है कि कसा होता है बिग एंड, तो वो सारा कुछ दिखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड्स को खोलकर कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक शाफ्ट से हमने जो है कि अलग कर लिया है, और उसके बाद क्या है, पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड को सिलेंडर से बाहर निकाला। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब हम सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट से मेन जर्नल के उसके बिग एंड को जो हम खोलते हैं, ये कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड्स बोल्ट को हम खोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा बिग एंड का जो एक सिरा बाहर निकलता है, तो इसके वजह से हम क्या है ऊपर से जैसे पिस्टन को थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड को ठोकेंगे हैमर के पिछले हिस्से से, और उसके बाद जो है कि वो जो है कि सिलेंडर बोर के द्वारा आगे से हम पिस्टन को पकड़ के और जो है कि कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन सहित जो है कि खींच लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे हम देखते हैं पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को सिलेंडर से बाहर निकाला, वही चीज़ें हैं। कैम गियर को क्रैंक शाफ्ट गियर से अलग किया, क्योंकि हम टाइमिंग कवर खोल चुके थे, ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑयल पंप के तीनों बोल्ट खोल के 17वां पॉइंट, ऑयल पंप के तीनों बोल्ट को खोलकर ऑयल पंप को इंजन ब्लॉक से अलग किया। तो दोस्तों स्टेनर को जैसे हमने खोला, वहाँ से फिर ऑयल पंप को भी खोल दिए 3 बोल्ट पे जो टिके होते हैं। बाकी देखते हैं क्रैंक शाफ्ट को मेन जनरल बेयरिंग से खोल करके और क्रैंक शाफ्ट को इंजन ब्लॉक से अलग किया। तो मेन जनरल बेयरिंग जो बैठी रहती हैं दोनों तरफ क्रैंक शाफ्ट, उनको हमने खोला और यहाँ पे जो है क्रैंक शाफ्ट को अलग किया। बाकी आगे देखते हैं वाल्व लिफ्टर की सहायता से चारों एग्जास्ट वाल्व खोले। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी वाल्व लिफ्टर एक स्पैनर होती है, टूल्स होती है, उसके द्वारा एग्जास्ट वाल्व हम खोले और इंजन ब्लॉक से अलग कर दिए उसको। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इंजन ब्लॉक से सभी टैपेट को बाहर निकाले हम लोग।
जो कि पुश रॉड के द्वारा जो है कि दबी रहती हैं, और कैम शाफ्ट की जो लोबे होती हैं उसी के ऊपर टैपिट सब फिट रहती हैं, जो उनका खांचा बना होता है उसी में। तो उनको अलग निकाला, बाकी सिलेंडर हेड के चारों इनलेट वाल्वों को खोला लिफ्टर से, वाल्व लिफ्टर के द्वारा जो है कि फिर जो है कि सिलेंडर हेड के चारों वाल्वों को खोला गया। उसके बाद 22वां पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, इंजन को खोलने के बाद सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी ली। 23वां पॉइंट देखेंगे, क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट को इंजन ब्लॉक में फिट किया। उसके बाद 24वां पॉइंट देखेंगे, कैम शाफ्ट पर टैपिट को लगाया, टाइमिंग गियर को लगाया कैम शाफ्ट पर। और 25वां पॉइंट देखेंगे। तो ये दोस्तों क्या रहा, जब हमने 22 पॉइंट तक जो है कि इंजन को खोल लिया, सभी पार्टों के बारे में जो है कि जानकारी ली, और वहाँ पे दोस्तों इंजन को सारे पार्टों को खोलने के बाद हमने जो है कि सरसरी निगाहों से और अच्छे से चेक किया कि इसमें क्या क्या जो है कि खराबियां हैं, उनका जो है कि अच्छे से जो है क्लीनिंग की। ये चीज़ें छूट गई हैं इसमें, तो ध्यान देने वाली बातें हैं। पार्ट्स जब खुल जाते हैं कोई भी, तो उनको अच्छे से उनकी सफाई करनी पड़ती है, और ये हमको जानकारी रहनी चाहिए कि किस पार्ट की किस चीज़ों से सफाई करनी है, और लुब्रिकेशन में उनके जगह पे क्या लगाना है, मोबिल ऑयल लगाना है या फिर ग्रीस लगाना है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, किसको डीजल से धोना है, किसको एयर कंप्रेसर से मतलब कि क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब बात फिटमेंट की आ रही है, तो पिस्टन रिंग को कंप्रेसर में दबा कर दोस्तों उसके बाद जो है सिलेंडर बोर में डाला तथा कनेक्टिंग रॉड को जो है कि कैम शाफ्ट पर फिट किया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जब कंप्रेशन रिंगें जो है कि पड़ जाती हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर को फैला करके उसमें जब फिट कर देते हैं, तो उसके बाद कनेक्टिंग रॉड को जब सिलेंडर बोर में हम डालते हैं, तो हैमर के पिछले हिस्से से जो कि काफ़ी मतलब स्मूथली जो है कि थोड़ा सा ठोकना पड़ता है, हल्का हल्का जो है कि ठोकेंगे, और ठोकने के बाद जो है क्या है कि वो जा करके क्रैंक शाफ्ट के जो है कि अपनी जो है कि मेन जनरल पे बैठ जाएगी। और वहाँ पे दोस्तों क्या है कि कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड का जो दूसरा सिरा था उसमें डाल करके, जिसमें सेल बियरिंग लगी होती हैं, बोल्ट के द्वारा टाइट कर देंगे। तो ये दोस्तों क्रमशः जो है कि इसका भी अपना वो क्रैंक शाफ्ट को घुमा घुमा के डाला जाता है, क्योंकि फायरिंग आर्डर के अनुसार अलग अलग पोजीशंस होता है पिस्टनों का और क्रैंक शाफ्ट के जनरलों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं। स्टेनर को फिर क्रमशः जो है कि ब्लॉक के साथ फिट कर दिया, गैस्केट लगाकर आयल सम्प को लगा दिया, नट बोल्ट कसकर फिट किया, इंजन को सीधा करके फ्लाई व्हील को क्रैंक के फ्लैंज पर लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे आयल पंप को कैम के शाफ्ट के मिला तीनों बोल्ट टाइट किए, यानी कि जैसे जैसे हमने खोला था वैसे वैसे यहाँ पे फिट करते गए उनको चेक करके, और वाल्व लिफ्टर के द्वारा जो है कि एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व को फिट किया, इंजन ब्लॉक पर सिलेंडर हेड को रखकर सिलेंडर हेड को जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें रहीं। बाकी सभी बोल्ट्स को सॉकेट द्वारा सही प्रकार से टाइट किया। राकर आर्म तथा राकर शाफ्ट को सिलेंडर हेड पर जो है कि उनकी पूरी असेंबली है, उनको जो है कि 22 बोल्ट के द्वारा जो है कि टाइट कर दिया, और टैपिट कवर पर गैस्केट लगाकर टैपिट कवर को फिट किया। तो यहाँ पे चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों। जब हम सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करते हैं, तो उनका भी एक क्रम होता है। कोशिश करते हैं कि हम सिलेंडर हेड को ऐसे टाइटिंग करें कि जो है कि बीच से क्रमशः दोनों किनारे की तरफ बढ़ते जाएं, जिसके वजह से हमारा सिलेंडर जब हम हेड को ओवर टाइट कर देंगे, तो उससे क्या है कि हमारा कहीं से टेपर ना हो जाए, जिसकी वजह से लीक की संभावना ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। बाकी जब हम सिलेंडर हेड को टाइट करते हैं, तो उसमें टार्क दिया जाता है। जैसे 4 सिलेंडर का इंजन है, तो उसको कम से कम 2 बार में जो है कि 2 स्टेप में टार्क देंगे। वैसे नियम तो ये कहता है कि 3 स्टेप में टार्क देना है। तो टार्क रेंज के द्वारा हम जो है कि पहले 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 12 का देंगे, या 3 का देंगे, 7 का देंगे, 12 का देंगे, ऐसे जो है कि। और टार्क का मेजरिंग दोस्तों न्यूटन मीटर में होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर में होता है, या फिर जो है कि और दूसरे मानक में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रिकॉशंस हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इंजन के पिस्टन को इंजन बोर में निकालते समय, डालते समय ऊपर से जो है कि निकालना है वो डालना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा देखेंगे, पिस्टन को डालने के लिए रिंग कंप्रेसर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, वाल्व खोलते फिट करते समय वाल्व लिफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, पिस्टन पर हैमर की चोट नहीं मारनी चाहिए, बल्कि हैमर के हैंडल की चोट जो है कि पिस्टन को, तो मैंने आपको बताया कि स्मूथली जो है कि ठोकना है। बाकी 5वां, क्रैंक शाफ्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, फ्री ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे देखेंगे सिलेंडर हेड के बोल्ट्स को खोलते तथा टाइट करते समय सॉकेट का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना है। मेन बेरिंग तथा कनेक्टिंग रॉड बेरिंग और बेरिंग टाइट करते समय सॉकेट तथा टार्क रिंच का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे 8वां पॉइंट देखेंगे, रिंग को पिस्टन से बाहर निकालते समय रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना है। बाकी जब रिंग को पिस्टन से निकालेंगे, तो हम पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का यूज़ करेंगे, जो कि रिंग को फैला देती है और आसानी से रिंग बाहर निकल जाती है। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। 7वां, उचित स्थान पर उचित टूल का प्रयोग करना चाहिए। 10वां
और उसके बाद जो है कि लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 8वें के बाद 9वें के बाद 10वां पॉइंट है हमारा, गंदे हाथों से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रख के ही कार्य करना चाहिए। बाकी ये देख लीजिए, पहचान के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इंजन डिसमेंटलिंग है। ये जो है मैं जल्दी जल्दी पहचान करा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। ये वाल्व टैपिड कवर है फ्रेंड्स, ये हमारी गैसकेट थी, ये हमारा सिलेंडर हेड था, ये सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच की गैसकेट थी, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हमारी जो दोस्तों है कैम शाफ्ट है, और ये सब वाल्व असेंबलीज हैं, ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये पुली है, और इधर जो है हमारी फ्लाई व्हील लगी रहती है, ये क्रैंक शाफ्ट है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा आयल सम्प है, ये दोस्तों जो है कि बेरिंग सेल हैं, सेल बेरिंग जिसे कहते हैं, मेन बेरिंग भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ये 2 बोल्टों के द्वारा जो है कि आगे पीछे से दोनों तरफ से टाइट रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी ये एक्सप्लोडेड व्यू है इंजन का, इसमें देखिए कलर में है, इसको भी आप देख सकते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दोनों तरफ हैं, जिसमें 4-5 जो है कि नली टाइप की लगी हुई हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस जो है कि पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स। ओके।